अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा निकाह के बयान का 34वां सबक है। दरअसल निकाह के बयान को तकरीबन एक हफ़्ते का गैप हो चुका है। मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, डिहाइड्रेशन की वजह से अभी भी वीकनेस है, इसलिए मैं कंटिन्यूसली दोनों सबक नहीं भेज पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज निकाह का बयान ही भेज दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप पड़ चुका है। पिछले सबक में मैंने बताया था, घरों के अंदर खुशहाली आएगी अल्लाह तबारक व तआला ने जितना दिया है उस पर क़िनाअत करने की वजह से, और कम से कम ख़र्च में घर चलाने की वजह से, बजाय दूसरों को देखने, बजाय दूसरों से कंपटीशन करने, मुकाबला आराई करने के, हमारे पास जितना है उतने में हमको अपना घर चलाना है और सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारना है। इस तरीक़े से चलेंगे तो घर में कभी भी तंगी नहीं पैदा होगी। अब आज के सबक में मैं ये बताने वाला हूँ कि हमारे घरों के अंदर उमूमन घर जहन्नुम कब बनते हैं, लड़ाई झगड़ों के मैदान कब बनते हैं, जब घरों में मस्तूरात आपस में एक दूसरे से हसद करने, एक दूसरे से जलन करने में लग जाती है, या मर्दों से जलन और हसद करने में लग जाते हैं। जैसे सास बहू एक दूसरे पे जलना शुरू हो जाते हैं, या ननंद भावज एक दूसरे पे जलना शुरू हो जाते हैं, या भावज एक दूसरे पे जलना शुरू हो जाते हैं, या भाइयों में आपस में ही एक दूसरे के कारोबार को, एक दूसरे के आमदनी को लेकर, और फिर आपस में ग़ीबतें, चुगलियाँ, कीना, कपट, हसद, जलन, ये तमाम चीज़ें जब आ जाती है तो घर जहन्नुम बन जाता है। तो इसके लिए हमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के रोशनी में अपने घर के माहौल को जन्नत का नमूना कैसे बनाया जाए, उसके लिए अपने दिलों को वसी करना पड़ेगा, दिलों को बड़ा करना पड़ेगा, एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट के लिए। अगर बहू, उसका कोई चचा रहता है, उसके फूफा रहते हैं, या उसकी खाला रहती है उसी शहर में जहाँ उसका निकाह हुआ है, अब वो लोग अपने दामाद की और अपने भतीजी भांजी की दावत करना चाहते हैं। अब वो बेचारी अच्छे मेकअप के साथ, अच्छे ज़ेवरात के साथ, अच्छे लिबास के साथ कि मैं अपने खाला के घर जा रही हूँ, या अपने चचा के घर जा रही हूँ, या अपने मामू के घर जा रही हूँ, उनकी दावत को कबूल करके जब बहू और बेटा उसके लिए तैयार होते हैं तो माँ और बहन दोनों के दिलों में जलन की ऐसी आग लग जाती है। उनको लगता है कि पता नहीं ये दोनों वहाँ जाके कितनी आराम की, ऐश की ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। इसलिए हत्तल इम्कान वो कोशिश ये करते हैं उनके बीच में रोड़ा डाले, उनके बीच में रुकावट डाले, या लड़के को बहकाने की कोशिशें करते हैं कि अरे तेरे को खाने में कुछ डाल के खिला देंगे, अरे तेरे ऊपर कुछ अमल कर देंगे। तो अक्सर माएँ तो वो होती है जो अपने बेटों को परमिशन और इजाज़त ही नहीं देती है ऐसी दावतों में जाने की जिसमें बहू के साथ अकेले जाने का मौका मिल रहा हो। तो हत्तल इम्कान मैंने देखा हूँ ऐसी बूढ़ियाँ वो बेटों को छिटकेवा रहने की कोशिश करती है कि कहीं की भी दावत हो तो वो ये कोशिश करती है कि हमको भी साथ में ले जाया जाए। और उनको जलन होती है अगर बहू ने अच्छे ज़ेवरात पहन ली, अच्छे कपड़े पहन ली, तो उसकी खूबसूरती देखकर, या उसके ज़ेवरात देखकर, या उसके कपड़े देखकर, और ननंदे जो होती है वो आपस में एक दूसरे से उसकी बुराइयाँ, एक दूसरे से उसकी चुगलियाँ शुरू कर देती है। तो इससे घरों का माहौल ख़राब होता है। आपको इस्लाम की रोशनी में ये पता होना चाहिए कि वो लड़की अगर अपने चचा, अपने खाला, अपने फूफी के घर पे जा भी रही है
अरे तो उसके लिए जायज़ है ना भाई, उसके महरम है वो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका बेटा भी अगर उसके साथ जा रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है। इस्लाम ने मियाँ बीवी को भी उनकी अपनी प्राइवेसी, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के पूरे पूरे हुकूक दिए हैं कि दोनों चंद लम्हे अगर साथ में गुजार रहे हैं, बाइक पे कहीं जाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको हक़ है उनकी ज़िंदगी गुजारने का। ये ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ी सिक्योरिटी गार्ड के जैसा 24 घंटे साथ में चिपके हुई ही है, या बहनें हसद और जलन की आग में जल जल कर भाई को भड़काने की और तेल डालने की कोशिशों में लगी हुई है। तो ये जलन नहीं होना चाहिए, ये हसद नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसे ऐसे तलाक़ के मसलों में जाने का मौका मिला कि खाली किसी की खाला ने, किसी के फूफा ने, किसी के मामू ने अपने दामाद को और अपनी भतीजी भांजी को दावत दिए, उसके माँ बाप को नहीं दिए, तो वो जलन और हसद में बूढ़ियों ने अपनी बहुओं से तलाक़ के फ़ैसले लिए और वो बात तलाक़ तक पहुंच गई और तलाक़ें हो गई बहुत सारों की। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, बोले हमारे बहू के मामू का फ़ोन आया। किसको आया? दामाद को आया, यानी उनके बेटे को आया। हमको क्यों नहीं आया? हमको फ़ोन करना था, हमको रिस्पेक्ट देना था, हमको बड़ापन देना था। तो ये जो भूखे हैं, भूखे, बड़ेपन के भूखे, रिस्पेक्ट के भूखे, ये ऐसे लोग अपने बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए, अगर आपको दावत नहीं दी गई है, बेटे को दावत दी गई है, तो बर्दाश्त करो, उसमें परेशान होने की क्या बात है। ज़बरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो घरों में माहौल जन्नत का नमूना तब बनेगा जब सास और ननंद ये सोचेंगे कि भाई हमारी जो भावज है या हमारी जो बहू है उसको अपनी पर्सनल लाइफ उसके शोहर के साथ भी गुजारने का हक़ है। ये नहीं है, बाज़ घरानों में मैंने देखा कि जो बूढ़ी सासें होती है वो दरवाज़ों में कान तक लगा के बैठती है सुनने के लिए कि पता नहीं मेरी बहू मेरे बेटे को मेरे बारे में क्या क्या भड़काने और भड़काने का काम कर रही है और मेरे बारे में क्या क्या साजिशें। अरे बाबा, तू कहीं की क्वीन विक्टोरिया नहीं है जो तेरी सल्तनत को हड़पने के लिए वो साजिशें और प्लानिंग बनाएंगे। अब तेरी उम्र हो चुकी है अल्लाह अल्लाह करने की, क़ब्र को याद करने की, फ़रिश्तों को कैसे जवाब देना है उसकी, नमाज की, रोज़े की। तो ये सब छोड़ के बूढ़ेपन के अंदर ये धंधे, ये काम अच्छे नहीं लगते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी तरीक़े से बहू अगर है, उसका भी काम ये है कि वो भी अपना दिल बड़ा करे, अपने दिल को वसी करे, अपने दिल को आरीज़ करे, अपनी सास के लिए, अपने शोहर की बहनों के लिए। ये नहीं है कि शोहर अगर उसकी वालिदा से बातचीत कर रहा है, वालिदा के लिए हर चीज़ लाकर दे रहा है, तो ये बीच में तेल डालने का काम कर रही है, ये बीच में फोड़ डालने का काम कर रही है, ये अपने शोहर को बहकाने का काम कर रही है। और अगर शोहर उसके बहनों के लिए कुछ ला रहा है, उसके भांजों के लिए कुछ ला रहा है, उसके भतीजों के ऊपर प्यार मोहब्बत और इकराम का मुआमला कर रहा है, तो ये बेचारी ज़बरदस्ती का हसद और जलन की आग में जल जल के परेशान हो रही है। तो ये भी तरीक़ा गलत है। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि आप आके अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, उसकी वालिदा ने उसको पैदा किया, उसकी वालिदा के भी उसके ऊपर हुकूक़ है। तो औरतों ने तोड़ का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। मैंने अक्सर घरों में देखा हूँ कि हत्तल इम्कान बीवी ये कोशिश करती है कि उसका शोहर उसके वालिदैन से कट जाए, उसके भाइयों से कट जाए और मेरे रिश्तेदारों से उसके रिलेशन अच्छे बने, मेरे रिश्तेदारों से ज़्यादा करीब हो जाए, अपनी बहनों का ना रहे, अपने माँ बाप का ना रहे। ये एकदम घटिया और एकदम नीच किस्म की ज़हनीत है। बल्कि आपने अपने दिल को वसी करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए कि नहीं,
शोहर के ऊपर जैसे बीवी के हुकूक़ है वैसे उसके अपने माँ बाप के भी हुकूक़ है और वो अदा कर रहा है, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। कल क़यामत के दिन उससे उनके बारे में भी सवाल होगा। तो दोनों तरफ़ा हमने ये सोचना चाहिए। और फिर एक चीज़ देखा हूँ कि अगर शोहर अपनी बहन को या अपनी वालिदा को कहीं दवाखाने में ले जा रहा है या किसी डॉक्टर को बताने के लिए ले जा रहा है, तो बाज़ घरानों में तो आजकल दवाखानों में जाना या कहीं बाहर जाना ये एक कंपटीशन की चीज़ बन गई है। मान लो शोहर ने अपनी वालिदा को कहीं दवाखाने में लेकर गया, वो बेचारी बड़ी भी बूढ़ी जो औरत है उसके घुटनों में दर्द हो रहा था, तो ये बहू के तन बदन में आग लग जाती है। इसको लगता है कि इसने अपनी माँ को दवाखाने में ले गया, मुझे क्यों नहीं ले जाता, अब ज़रा मैं इसका इम्तिहान लेती हूँ कि इसकी माँ को ले गया ना, मुझे ले जाता क्या नहीं ले जाता देखेंगे। अब वो आया नहीं आया कि इसको चक्कर आना शुरू होते, इसके दाढ़ में दर्द होना शुरू हो जाता, इसके भी पेट में गड़गड़, छाती में मलमल और दिमाग में फड़फड़ करना शुरू हो जाता। और फिर ये शोहर के पीछे पड़ जाती, मेरा दिल बैठे जैसा नहीं कर रहा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे, मुझे बहुत मतलिया के जैसा हो रहा, मेरे को कैसा की हो रहा। तो शोहर बोलता ठीक है, तू एक काम कर, कॉम्बीफ्लेम की गोली खा ले और साथ में इनू जो है वो पानी के अंदर डाल के पी ले, तो पेट की गड़गड़ाहट, छाती की मलमलाहट और सर की फड़फड़ाहट सब ख़त्म हो जाएंगी। अब उस पे से लड़ाई झगड़े। तुम्हारे अम्मा ने बोले घुटनों में दर्द हो रहा, तो तुमने उनको 500 रुपये फ़ीस वाले डॉक्टर के पास लेके गए, और मैं बोल रही तो मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे। इसका मतलब ये है फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़े। क्यों? मकसद इसका दवाखाने में जाना नहीं है, कंपटीशन है, मुकाबला आराई। वो गए थे तो मैं भी जाऊंगी। अब बेचारे बाइलिया टाइप के जो शोहर रहते, वो ये सब पॉलिटिक्स को समझते हुए भी या बाज़ औक़ात नहीं समझते हुए भी जब देखे कि अब वालिदा को मैंने दवाखाने में ले गया था, तो अब मेरी बीवी जो है उसकी भी बेचारी का ज़बरदस्ती अब दुख रहा है, ज़बरदस्ती दवाखाने में। अब ये ऐसी जो जंगली किस्म की औरतें रहती, उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं रहती कि दवाखाने में कितना ख़र्च हो रहा है, बल्कि ज़बरदस्ती नई नई रिपोर्टें, MRI कराना है, CT स्कैन कराना है, इको कराना है, ये कराना है। और ये चीज़ों को आजकल लोगों ने फ़ख्र का ज़रिया बनाए, दवाखाने में जाना और रिपोर्टें निकालना। अब मिसाल के तौर पे सास ने अगर 4 औरतों के सामने बोली हम लोग दवाखाने में गए थे, मेरे घुटने का चेकअप हुआ, तो बहू फ़ौरन उधर से आ जाती अपनी पूरी रिपोर्टों की थैली लेके। हाँ, मेरे भी छाती में गड़गड़ हो रहा था, पेट में मलमल हो रहा था, दिमाग में फड़फड़ हो रहा था, हम लोग भी गए थे, ये MRI की रिपोर्ट, ये CT, यानी एक फ़ख्र की चीज़। और जब तक वो औरत 101 औरतों को और 1100 रिश्तेदारनियों को फ़ोन के ऊपर ये नहीं बोलेंगी कि हम फ़लाने डॉक्टर के पास, जो मशहूर डॉक्टर है भंगार वाला, उसके पास गए थे और उसने 1500 रुपया हमारे से फ़ीस लिया और चेकअप किया और रिपोर्टें लिखाया, कम से कम हमको 11 से 12 हज़ार रुपये रिपोर्टों को लग गए, MRI निकाले हमने, CT स्कैन निकाले हमने, इको निकाले। मतलब वो दवाखाने में जाना भी एक जश्न के जैसा, एक सेलिब्रेशन के जैसा, एक आधे अवार्ड मिलने के जैसा हो चुका है, जिसको इस तरीक़े से फ़ख्र के तौर पर और इस तरीक़े से रियाकारी और दिखावे के तौर पर पूरे बिरादरी तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये चीज़ें जब घरों में होंगी कंपटीशन, जलन, हसद एक दूसरे से, उसके बाद में ये तमाम मसाइल पैदा होंगे। तो इसके लिए जैसा मैंने पिछले सबक में बताया था, कम खर्च में घर चलाओ, ऐसे ही आज के सबक में ये कहूँगा कि हसद, जलन, कीना, कपट से अपने दिलों को पाक करो और उसके साथ में अपने घर को लेकर चलो। सास है अपने दिल को बड़ा करे और बहू और बेटे को कुछ उनके प्राइवेसी और पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी जीने दे, और बहू है तो वो भी इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ में जिए कि शोहर पे कुछ हुकूक उसकी वालिदा के, उसके बहनों के भी है,
ये नहीं है कि उनको लेके गया तो मुझे क्यों नहीं लेके गया, फ़ौरन खड़े हो गई है पर्स लेके। तो इस तरीक़े से अपना मुआमला ना करें। ऐसा करोगे तो घर जहन्नुम बनेंगे, और कितना भी कमाओ आप, घर में बरकत नहीं रहेगी। बरकत घरों में आती है औरतों के सही ख़र्चे चलाने की वजह से और घर को पूरी तरह से मैनेज करके लेके चलने की वजह से। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।